ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਰਫੀ, ਕਾਜੂ ਕਤਰੀ ਲਿਆਓ, ਲਿਆਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ। ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਡੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦੀ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ करो, इन्होंने कोई भी करना का। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें भावदीन टोल प्लाजा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि टोल प्लाजा को सरपंचों ने जो है वो बंद कर दिया है। हाईवे पे जाम लगा करके जो सरपंच लगातार टोल को बंद किए हुए हैं। आपको बता दें कि सरपंच पिछले लगातार लंबे समय से जो है वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो अपने ब्लॉक स्तर पे जो है वो BDPO कार्यालय को ताला लगा करके जो है वो धरने पे बैठे थे। उसके बाद उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे अपनी तमाम मांगों को लेकर के। और उसके बाद जैसे ही हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की कॉल आई कि टोल को बंद करना है, टोल जाम करना है, तो सरपंचों ने जो है वो टोल को जाम करने का आह्वान किया। और बहुत छोटे से आह्वान में आप देखिएगा कि किस प्रकार से सरपंच पूरे जिला भर से सरपंच जो है वो यहाँ पे भावदीन टोल प्लाजा पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार टोल जाम, जो कि 1 बजे तक टोल जाम करने का आह्वान था और 1 बजे तक लगातार टोल जो है वो जाम रहा। व्हीकलों को जो है वो आसपास से जो है वो निकलने दिया गया, लेकिन टोल पे जो है वो पर्ची मुक्त जो है वो यूँ कह सकते हैं कि टोल को करवाया गया। अब ऐसे में सरपंच एसोसिएशन का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से नवीन जय हिंद सरपंचों का जैसे ही समर्थन में उतरे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद जो है वो सरपंचों की मांग को कहीं ना कहीं दबाने का, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम जो है वो सरकार और मंत्री जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सरपंचों की जो जायज़ मांगे हैं उन तमाम मांगों को जो है वो मानना चाहिए। और सरपंच एसोसिएशन, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उप प्रधान संतोष बेनीवाल का साफ तौर पे कहना है कि जो ई टेंडरिंग सरकार लेके आ रही है, इस ई टेंडरिंग से गांव का विकास जो है वो कतई संभव नहीं है। जवाबदेही जो है वो सरपंचों की होती है, लेकिन वहां पे अगर कोई ठेकेदार आकर के काम करेगा तो उसकी जवाबदेही जो है वो कौन तय करेगा। तो ऐसे में जवाबदेही सरपंच की रहेगी, तो क्यों ना वो काम जो है वो ठेकेदार के बजाय सरपंचों से करवाया जाए, जिससे कि सरपंचों की जवाबदेही भी जो है वो लगातार बनी रहेगी और अपने अपने गाँव के अंदर जो है वो विकास कार्य भी लगातार दिन प्रतिदिन होते रहेंगे। ऐसे में सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो सरपंच एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाएगा और उसकी जिम्मेवार पूर्णतः सरकार की होगी। हम हैं जो गांव से चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, तो सरकार को हमारे पे विश्वास नहीं है। ये तो देखो गलत बात है। वो सरकार अपनी ताकत दिखा रही है कि रात उनको भाई साहब को उठाया है, तो ये तो देखो गलती बात है। क्यों जो लड़ाई है सरपंचों की है, तो सरकार सरपंचों के सामने आए। एक बार जो ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाती है तो उसके बाद में नहीं बंद होगी। और जो गांव लेवल पे जो काम एक सरपंच करवा सकता है तो वो ठेकेदार कभी नहीं करके जाएगा। क्यों, हमारे गांव के अंदर इलेक्शन से पहले भी हमारे जैसे भी सरकार के अंडर में जब कोटा रहा तो सरकार ने काम करवाए, उसमें पाइपलाइन दबी थी, तो उसमें रोजाना जैसे फोन आते रहते हैं कि यहाँ से पानी लीक हो गया। ये जिम्मेवारी तो सरपंच की बन गई ना, जवाब तो गांव को सरपंच को देना पड़ेगा। और ऐसा सरकार को करना ही था तो सरपंच बनाने जरूरी नहीं थे, इलेक्शन ही ना करवाती। 2 साल निकल गए तो कोई जरूरी नहीं था। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि जो सरपंचों के 29 अधिकार हैं वो दे, और जो भी है जल्दी से जल्दी फैसला लें, नहीं तो जो आगे की हमारी रणनीति तैयार होगी उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ करने वाले हैं कि सरकार को समझ भी नहीं आएगा क्या होगा। देखिए, हमने जैसे कि सरकार ने हमें 50% आरक्षण दिया, तो हम यही उम्मीद करते हैं हम हर जगह से बढ़ चढ़ के भाग लें और आगे आए। और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब आपने हमें ये आरक्षण दिया है 50%, तो हमें मौका दीजिए पूरी तरीके से समझने का। जैसे कि अब देवेंद्र बबली जी बोलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से
देवेंद्र फडणवीस जी को यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ पद बदला है जी, हम वही हैं जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पे बैठे थे। उस वक्त किसान आंदोलन में थे, आज हम सरपंच पद पे हैं और आप बार बार जैसे अपनी सरकार के फायदे बताते हो, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया का पेट भरने वाला किसान गांव से ही निकला है, आपने उसको सड़क पे बिठा दिया। पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा फहलाने वाले खिलाड़ी भी हमारे गांव से निकले हैं, आपने उन्हें भी सड़क पे बिठा दिया।